राजू, पहले तो यह बताइए कि क्या शव लेने के लिए कोई अभी तक पहुंचा है या टीम रवाना होगी, क्या जानकारी इस सिलसिले में मिली है? अगर बढ़ता है फिर रात ज्यादा हो जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं होता है कि रात में कोई देखिए राम, मैंने पहले ही बताया था कि अब तक असद और गुलाम के परिवार से किसी ने झांसी पुलिस से संपर्क नहीं किया है। तमाम कयास ये लगाए जा रहे थे कि 12 बजे के करीब झांसी पुलिस खुद असद और गुलाम के डेड बॉडी को लेकर प्रयागराज पहुंचेगी, लेकिन बता दूं कि 12 बजे का वक्त बताया गया था और 12 बज रहे हैं और ये पोस्टमार्टम हाउस की बाहर की तस्वीर है जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और यहां पर अब तक ना तो झांसी पुलिस का कोई पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे हैं, ना ही प्रयागराज पुलिस ने झांसी पुलिस से कोई संपर्क किया है। ऐसे में अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर जो बातें सामने आई थी तमाम खबरों सूत्रों के हवाले से कि असद के नाना और मौसा आने वाले हैं, अब तक वो नहीं पहुंचे हैं और ना ही उन्होंने झांसी पुलिस से संपर्क किया। दूसरी बात है कि गुलाम की पत्नी को पुलिस ने इत्तला दी थी और उसके बाद गुलाम की पत्नी की आने की संभावना थी और गुलाम की पत्नी भी अभी तक झांसी पुलिस से संपर्क नहीं किया। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो डेड बॉडी है किसे सुपुर्द किया जाए, किसके हैंडओवर किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रयागराज पुलिस जब तक झांसी पुलिस से संपर्क नहीं कहेगी कि आप इस डेड बॉडी को प्रयागराज पहुंचाएं और उसके बाद बॉडी को परिवार को सौंपा जाएगा, ये तब होगा जब परिवार प्रयागराज पुलिस से संपर्क करेगी। तो ये कयास फिलहाल अभी लगे हैं कि बॉडी कौन ले जाएगा, कब तक यहाँ से बॉडी प्रयागराज भेजा जाएगा, इस पर अभी तक लगातार संशय बना हुआ है, सवाल बने हुए हैं कि इसकी टाइमिंग क्या होगी। फिलहाल यहां पर सन्नाटा पसरा है, ना तो किसी तरह की हलचल है, ना तो झांसी पुलिस का कोई भी आला अधिकारी यहां पर मौजूद है। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके मुताबिक 72 घंटे का वक्त होता है। अगर 72 घंटे के अंदर बॉडी क्लेम करने के लिए कोई नहीं आता है, तब लोकल पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद इसे उनको सुपुर्दे खाक करे या फिर अंतिम संस्कार करे। लेकिन इंतजार करेंगे उस 72 घंटे का। और अब तक इस पूरे मामले में किसी तरह का कोई अपडेट झांसी पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है कि परिवार ने उनसे संपर्क किया या फिर प्रयागराज और गुलाम की डेड बॉडी को लेकर अपडेट है जो राजू बता रहे हैं कि अभी तक ना तो ये तैयारी हुई है कि कैसे ये डेड बॉडी प्रयागराज पहुंचेगी और ना किसी ने संपर्क किया। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, दूसरी तरफ पूछकर की खबर यह है कि टूट गया है अतीक अहमद और कबूल कर रहा है कि जो कुछ हुआ वो मेरी ही गलती थी, मैंने ही किया था। टूट चुका और उसने सीधे तौर पर बताया कि पूरी प्लानिंग मेरी थी, प्रयागराज में मेरा खौफ खत्म हो रहा था, मैंने 1000 बार उमेश पाल को समझाया, लोगों से संदेशा दिलाया, लेकिन वो मान नहीं रहा था। मेरे कहने पर यह सब कुछ हुआ और अशरफ से बरेली जेल में शूटर्स मिले और असद को जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि अतीक कहता था कि असद जो बेटा है वो मेरा शेर है और वो शेर अब मार दिया गया। तो शेर जिस बेटे को शेर कहता था उसको जिम्मेदारी दी गई। असद का एक वीडियो आपने देखा होगा, पिछले दिनों वायरल हुआ था, जिसमें लगातार वो ऑटो 45 से फायरिंग करता हुआ दिख रहा था। तो असद को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी और अतीक ने पूछताछ में यह भी कबूल किया कि मैंने कहा था कि उमेश पाल को दिन दहाड़े मारो, पूरी दुनिया देखे, पूरा देश देखे कि कैसे प्रयागराज में अतीक का खौफ नहीं खत्म हो सकता। उसने कहा कि चकिया का अतीक अभी भी जिंदा है, चांद बाबा को इसलिए मैंने मारा था कि चांद को मारने के लिए अतीक पैदा हुआ था और अतीक के लिए उमेश पाल जैसे खटमल की जरूरत नहीं है, वो हमें नहीं हिला सकते, इसीलिए पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। इसके पीछे राम एक और एंगल है। अतीक जो पूछताछ में बात कर रहा है उसमें शाइस्ता परवीन को बचा रहा है। उसका कहना है कि शाइस्ता परवीन की कोई गलती नहीं है और एक बार वो उससे मिलना भी चाहता है, क्योंकि उसका जो लाडला था अशरफ, जो अतीक का भाई है, वो अपने भतीजे असद को लाडला बोलता था और अतीक अपने बेटे असद को शेर बोलता था। वो इनकाउंटर में मारा गया। देखिए, दोनों ही इनकाउंटर की मजिस्ट्रेटी जांच भी होनी है, जो उसके लिए झांसी में मजिस्ट्रेट नियुक्त होगा। गुलाम और असद की डेड बॉडी जो पूरा इनकाउंटर हुआ उसकी पूरी बाकायदा एक मजिस्ट्रेटी इंक्वायरी होगी, उसके बाद वो रिपोर्ट अदालत में जाएगी, क्योंकि किसी भी इनकाउंटर की मजिस्ट्रेटी इंक्वायरी होती है। तो देखिए, अभी पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। टेरर एंगल भी है जिसमें आईएसआई और लश्कर की बात की जा रही है कि उनसे ड्रोन के जरिए अतीक हथियार खरीदता था, इसकी भी पूछताछ
एटीएस और एसटीएफ मिलकर करेगी अतीक अहमद से। तो अतीक पूरी तरह से टूट गया है, लेकिन वो कल भी रोया था, आज भी रोया, लेकिन ये भी कह रहा है कि मैं बदला लूंगा। अभी वो टूटा नहीं हो, कह रहा पुलिस वालों को देख लेंगे हम। तो अभी बहुत सारे एंगल हैं जिसपे जांच होनी है, क्योंकि 17 तारीख की शाम तक अतीक अहमद पुलिस कस्टडी रिमांड में। हालांकि दोनों भाइयों की तरफ से राम मोहन अर्जी दी गई है कि वो असद के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे झांसी के, अभी तक उनका कोई परिजन नहीं पहुंचा है। तो 72 घंटे तक पुलिस इंतजार करेगी और उसके बाद अगर कोई नहीं जाता तो नियमतः कानूनन पुलिस फिर उनका अंतिम संस्कार करेगी उनके धर्म के मुताबिक। राम मोहन, बिल्कुल। एक चीज और अजीत मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप ये बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है कि शाइस्ता को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अतीक जानता है कि एक केस में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है और वो केस बहुत ही मजबूत है और उसी के गवाह उमेश पाल को ये कहिए कि उसी के पीड़ित उमेश पाल का मर्डर कराया गया। तो वो जानता है कि उसको तो उम्र कैद हो चुकी है, जितने परिवार के सदस्यों को बचा सके यही कोशिश इस वक्त कर रहा है और इसीलिए बहुत जल्दी ये कबूलनामा आया है। देखिए, बिल्कुल अतीक इस बात को अब समझ चुका है कि अब पुलिस के शिकंजे से हम नहीं बचने वाले हैं, सरकार के शिकंजे से हम नहीं बचने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने सदन में बोला था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो सारे आरोप वो खुद पर लेता चला जा रहा है एक के बाद एक कि हाँ मैंने प्लानिंग की थी, मैंने अशरफ को कहा था, अशरफ के पास शूटर मैंने भेजे थे, गुलाम या जो साबिर, जितने गुड्डू मुस्लिम, वो सब मेरे लोग हैं। हालांकि कुछ लोगों को इनकार भी कर रहा कि मैं 2009 में मिला था, लेकिन सारे आरोप उसको खुद पर इसलिए ले रहा कि परिवार के और लोगों को भी बचाया जा सके। देखिए, खबर ये भी है राम मोहन की जो नैनी जेल में उनके 2 बेटे उमर और अली बंद है, वो रात भर रोए हैं। सीसीटीवी से उनकी निगरानी की जा रही। जो डीजी जेल है एसएन साबत, वो लखनऊ से बैठकर वो पूरे बैरक की निगरानी कर रहे हैं कि क्या हलचल है, किस तरह से। इधर दोनों भाई रो रहे हैं, उधर असद के दोनों भाई रो रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि हर तरह से पुलिस ने अपना शिकंजा कस रही है। और अतीक इस बात को जानता है, उसके 4 के 4 बेटे जेल में है, 2 बाल सुधार गृह में और 2 नैनी जेल में। और जो 5वां बेटा जो तीसरे नंबर पे था असद, जो टॉपर था, अपनी कक्षा का टॉपर था, वो इनकाउंटर में मारा जा चुका है। तो अतीक को इस बात का अब कम से कम डर जरूर लग रहा है कि अब कोई बचेगा नहीं, लिहाजा सारे आरोप अगर मैं अपने ऊपर ले लूंगा तो मुझे तो उम्र कैद की सजा हो ही चुकी है, इससे बड़ी सजा क्या होगी। तो इसलिए अतीक सारे आरोप अपने ऊपर ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत आपका इस पूरे डिटेल्स के लिए, पूरे जानकारी के लिए। और माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने जी न्यूज से बातचीत में बताया कि दोनों से अब अतीक और अशरफ को लॉकअप में चाय दी गई, साथ ही उसे पूछताछ में आधे घंटे का ब्रेक भी दिया गया। जरा सुनिए। हमारे साथ विजय मिश्रा मौजूद हैं। विजय भाई, आपने मुलाकात की है, क्या क्या बातें हुई हैं? कुछ बातें आपसे निकल करके? नहीं, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। थाने पर्सन में गए, वहाँ जो है पुलिस अधिकारी बैठे हुए थे, दरोगा वगैरह बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी आ जाएगा तब आप आइएगा, तो आपकी मुलाकात अगर होगी तो कराई जाएगी। नियम क्या मतलब आपकी तरफ से क्या बातें रखी जाएंगी? चूँकि उनका स्वास्थ्य अतीक अहमद जी का खराब है, तो उनका मेडिकल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए ही मैं वहाँ गया था। ये आपकी तरफ से जानकारी है कि नाश्ता वास्ता उनको दिया गया है? जी हाँ, उनको चाय वगैरह कराया जा रहा है, जो कि सुबह का टाइम है, और उन्होंने चाय मांगी थी पीने के लिए, तो उनको पुलिस वालों ने चाय पिलाई। अशरफ ने भी? हाँ, अशरफ और अतीक अहमद दोनों लोगों ने चाय पी है। क्या लगता है इस पूरे हत्याकांड मामले में जिस तरीके से इनका नाम सामने आया, पूछताछ हो रही है, आप लोगों की तरफ से क्या पक्ष रखा जाए? अभी पुलिस विवेचना का जो है पार्ट है, पुलिस अपनी विवेचना कर रही है, उसके बाद जो आएगा तो फिर न्यायालय में उनका पक्ष रखा जाएगा। एक चीज़ और जानना है, अतीक के बेटे का इनकाउंटर हुआ है, शव उनको कब आएगा प्रयागराज, इसको लेकर के कोई जानकारी? उनके घर से अभी तक कोई वहाँ पहुँचा नहीं है। अब चूँकि अभी बातचीत हुई है तो उनके घर से उनके मौसा जाएंगे, शाम तक वहाँ पहुँच के बॉडी ले आएंगे। क्या आज उम्मीद है कि आज आ जाएगी बॉडी? संभवतः आज बॉडी वहाँ से चलेगी, आज चलने की उम्मीद है। एक देखिए, ये विजय मिश्रा जो हैं अतीक अहमद के वकील हैं, इन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि इनकी जो मुलाकात है वो फ़िलहाल अतीक अहमद से नहीं हो सकी है, सक्षम अधिकारियों के नहीं होने के चलते। लेकिन एक बड़ी अपडेट यह है कि अतीक अहमद को मांगने पर उसको चाय मिली है, अशरफ को भी लॉकअप के अंदर उसको चाय दी गई है और कुछ समय के लिए उसको रेस्ट दिया गया है। यानी पूछताछ का जो सिलसिला है पिछले करीब बीती रात जो है 12 बजे से जो पूछताछ है वो शुरू हुई है, वो अभी तक चली थी, लेकिन अभी से 15 मिनट पहले लगभग उसको जो है अरेस्ट दिया गया है। और इस दरमियान अतीक ने नाश्ता जो है वो मांगा है, जिसमें चाय के साथ। जी न्यूज़।